अभी जैसे प्रश्न आप लोगों ने पूछा कि मन स्थिर नहीं होता है और बार बार जगत हमको सत्य दिखाता है, तो भले हमको जगत सत्य देखने में आ रहा है, ज्ञान भी तो समझ में आता है, ज्ञान भी हमें समझ में आ रहा है, तो जो मन हमको जगत सत्य दिखा रहा है वो सत्य की भावना रखने से क्या आपको व्याकुलता है, क्या आपको दुख है, क्या आपको परेशानी है, वो महसूस करो। अगर आपको कोई व्याकुलता नहीं है, दुख और परेशानी नहीं है, तो फिर मन चाहे जगत को सत्य दिखाए चाहे मिथ्या दिखाए, आप मन को दिखाओ कि है ही भगवान, भगवान ही साकार रूप में है, निराकार ही साकार रूप धारण करके आया है। और जो कुछ हम पहले देखते थे माया, अब हम देखते हैं ब्रह्म। आँखों से तो दिखाई देगा जो भी उसका आकार है, आकार तो बदल नहीं जाएगा, आपके अंदर की भावना बदल जाएगी। मिथ्या देखने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप संसार में रहना बंद कर दो, संसार के लोगों से बातचीत करना बंद कर दो, उनसे व्यवहार करना बंद कर दो। ऐसा नहीं होता है, दिखता रहता है, लेकिन उसमें हमारा विवेक जब खुल चुका है तब हमें ये एहसास हो जाता है कि जो कुछ दिखाई देता है वो सब भगवान का ही रूप है। नाना रूप धरे बहुरंगी, अनेक रूप उसने धारण कर लिए हैं। जब भगवान का भाव रखेंगे तो हमको उससे न भय होगा और न किसी प्रकार की चिंता होगी। चिंता करने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि इस परेशानी को, इस समस्या को दूर करो, लेकिन जब आप देखोगे है ही भगवान तो चिंता किस बात की। वो है ही भगवान का, भगवान की मर्ज़ी है, सब कुछ उसी का है, वो जाने, उसका काम जाने, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं भी उसी का ही हूँ, भगवान का। वो मेरी संभाल करते हैं तो वो सबकी संभाल करते हैं। आपके जड़ चेतन जो भी आपके अपने बनाए हुए पदार्थ हैं, संबंधी हैं, परिवार है, जो भी कुछ आपने अपना माना, उन सबको भी भगवान का ही मान के चलोगे तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में किसी प्रकार की चिंता नहीं रह गई है। और वरना तो सबको ये पता ही है कि जगत को सत्य मानने से हमारी उसमें आसक्ति होती है, और आसक्ति का मुख्य क्या लक्षण होता है कि हम इतने अटक जाते हैं कि हम उससे अलग नहीं होना चाहते। वो आसक्ति होती है जो हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि हम उस पदार्थ से या उस व्यक्ति से ज़रा भी वियोग नहीं सहना चाहते हैं, वो सदा रहे मेरे साथ और मुझे सुख भी मिलता रहे, ये भावना हो जाती है। सदा कोई नहीं रहेगा। अभी इतनी नश्वरता की बात सुनी आप सब लोगों ने, सदा तो कुछ भी रहने वाला नहीं है, बदलता ही जाता है, हर चीज़ बदलती जाती है। जिस गंगा में आप पानी में देख के उसमें जिस गंगा में स्नान करते हो, वो पानी कैसे बहता ही जा रहा है, आपकी हर डुबकी के साथ आपको नया पानी मिल रहा है, बह ही रहा है ना लगातार वो। तो सब कुछ बदल रहा है, सभी कुछ इधर से उधर हो रहा है, सभी कुछ जा रहा है, फिर हम चिंता क्या करें? कुछ अनहोनी होनी हो तब तो हम चिंता करें, लेकिन होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी तो होती नहीं है, जो होनी है वही होती है, तो हम चिंता क्या करें? भगवान ने जिसकी जैसे प्रारब्ध बना दी वैसे ही होगा, तो फिर हम उसकी चिंता क्यों? जब ये विचार आपके अंदर पक्का हो जाएगा तो आप बोलोगे जगत है कहाँ? है ही जगदीश, है ही भगवान। ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहाँ? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। जो भी भ्रम संशय हमारे अंदर आ जाते हैं उसी के आधार से हमको जगत दिखाई देता है। ब्रह्म विचार करोगे तो विचार काल में जगत नहीं है। जब आपके अंदर ज्ञान का विचार चल रहा है तो आप देखोगे आपके अंदर जगत नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर में आत्मा का, ब्रह्म का, ज्ञान का कोई विचार नहीं चलता है तब आपको जगत दिखाई देता है। जैसे रोशनी है तो आपको अंधेरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब रोशनी नहीं रहती है तभी तो अंधेरा दिखता है। रोशनी है और अंधेरा भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो ब्रह्म का विचार अगर आप करते हो तो जैसे ज्ञान का विचार रोशनी का विचार, उसमें अज्ञान का अंधेरा, जगत दिखाई नहीं देता। सिनेमा हॉल में भी जो पिक्चर चलती है वो अंधेरे में ही दिखती है आपको। अगर वहाँ तेज़ रोशनी हो जाए तो आपको पिक्चर ना दिखाई दे। आसमान में तारे भी आपको सूर्य की जब रोशनी नहीं है तब दिखते हैं, अंधेरे में ही दिखते हैं। अभी दिन में इस समय मान लो दिन है और सूर्य निकला हुआ है, रोशनी है खूब, देखो आसमान की तरफ, क्या आपको एक भी तारा दिखता होगा? चांद दिखता होगा? लेकिन आज ही के दिन में जब आपका सूर्य अस्त हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो आपको चांद तारे सब दिखाई दे जाएंगे। तो वो चांद तारे कहीं चले थोड़ी गए कि दिन में वो कहीं छुप गए, जाके कहीं चले गए, रात हुई तो वो लोग बिल्कुल निकल आए बाहर। वो तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन प्रकाश के कारण से वो दिखाई नहीं देते, अंधेरे में ही दिखते हैं। तो अज्ञानता के अंधेरे में हमको सब जगत दिखाई देता है। नींद में सपना दिखाई देता है, और नींद में जिस समय सपना देखते हो, सपना देखते समय वो सत्य भी दिखता है। जागृत अवस्था में आने में आपको सपना सत्य नहीं दिखेगा, फिर जागने के बाद बोलोगे मैंने सपना देखा था। तो ये आत्म जागृति में हमको आना है। अगर सत्य हमको दिखता है, इसका मतलब अभी हम आत्म जागृति में नहीं है, गफलत की नींद में है। उसमें हमको कभी रोशनी, कभी अंधेरा, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान दिख रहा है। कभी कभी आधी नींद खुलती है, आधी नहीं खुलती है, गफलत सी होती है। कभी आपको कुछ अजीब अजीब सपना दिखेगा, कभी जागोगे, लेकिन जब पूरा जाग जाओगे तब आपके लिए सपना है ही नहीं। तो जगत है एक रैन का सपना, उससे हमको बचना है, आत्म जागृति में आना है, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। भगवान को जगाते हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। भगवान तो कभी सोता ही नहीं है, वो तो जागता ही है। लेकिन हम उसको जगाने के बहाने अपने अंदर वाले मोहन प्यारे को जगा रहे होते, अपने अंदर वाले भगवान को हम जगाते हैं। अभी जैसे ये चल रहा है चतुर्मास का, 4 महीने का, फिर अभी एकादशी पे देवउठान एकादशी कहलाएगी कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद से जाग जाएंगे। तो वैसे तो वो जागृत ज्योत है, लेकिन उसके बहाने से हमें अपने अंदर के भगवान पने को जगाना है ना। अपने अंदर जो बसा हुआ भगवान है उसको जगा लेना है, उसको प्रकट कर लेना है। जो हमारे अंदर का देवत्व है उसको जगाना है, दैवी शक्तियों को जगाना है जो सोई हुई हैं। तभी तो कुछ कार्य कर सकेंगे, और अच्छा कार्य भी तभी कर सकेंगे। तो हमें अपने अंदर के अज्ञान से निवृत्ति पानी है। अज्ञान को हटाने की कोशिश करते रहते हो, कभी कामयाबी नहीं मिल पाती है, लेकिन ज्ञानवान होने का प्रयास करो। मैं देह नहीं हूँ, ये बात अगर आपको नहीं पक्की होती है, तो मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बात पक्की करो। रोशनी करो तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। ज्ञान का प्रकाश हमेशा रहना चाहिए। हर चीज़ हमको सही सही समझ में जब आने लगती है, तब समझो कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया। बार बार ये अभ्यास करना पड़ता है, विवेक खुलता है, वैराग्य की प्रवृत्ति रहती है कि कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। जगत में जो दिखता है वो स्थिर रहने वाला नहीं है, तो क्या उससे प्रीत करें? कोई व्यक्ति आपको पता चल जाए आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, इसकी एक बात रहती नहीं, तो उस पर विश्वास नहीं करते हो ना। अरे इस व्यक्ति की बात पे क्या विश्वास करें, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। जो अक्सर झूठ बोलते रहते हैं, कभी सच भी बोलते हैं, तो उनकी बात पे लोग विश्वास नहीं करते। जो बदलता रहता है अपनी बात से, उसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो जगत तो बदलता हुआ दिख ही रहा है, उसके ऊपर कैसे विश्वास कर लेते? आज कुछ है, कल कुछ है। आपका अपना शरीर बदलता हुआ दिखता है,
बचपन में कुछ था, जवानी में कुछ है, बुढ़ापे में कुछ रहेगा। फिर इस शरीर के ऊपर कैसे विश्वास कर लें? आज स्वस्थ है, कल बीमार पड़ता है, आज जीवित है, कल मृत हो जाता है, और एक पल का भी किसी का कोई भरोसा नहीं होता। तो क्या विश्वास करें? लेकिन जो सदा रहने वाली वस्तु है उसको जानो, पहचानो, समझो, उसी के ऊपर विश्वास करो, उसी में स्थिति बनो। बाकी है सब उसी का ही पसार, उसी का ही सारा खेल है। इसलिए हर एक को भगवान जान के आप जो भी व्यवहार करना है भगवान जान के करो, भक्ति भावना से करो, इच्छा रहित, स्वार्थ रहित भक्ति करो, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, कि मुझे भगवान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे लिए भगवान के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। मैं ईश्वर के अलावा कुछ और चाहता ही नहीं। लोग तो भगवान से भगवान को थोड़ी मांगते हैं, भगवान से तो भगवान के अलावा की सब चीज़ें मांगते रहते हैं। तो उनकी तो भक्ति है मगर वो अव्यभिचारी भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान के अलावा किसी और को भी चाहते हैं, माया को, पदार्थों को, सुख सुविधाओं को, उन सबको चाहते हैं और उन्हीं को मांग भी रहे हैं। तो मतलबी राम हो गए ना, स्वार्थी। आप किसी के पास जाओ, उसको नमस्कार करके, सर झुका के, चलो चरण स्पर्श भी कर लिए, मांग लो, ये दे दो, वो दे दो, आपके पास तो ये भी है, वो भी है, तुम्हारे घर किस चीज़ की कमी है, भरे भंडारे हैं, तो वो दे देगा आपको, अगर आप लेके चले जाओगे, थैंक्स बोल के चले गए। फिर जब ज़रूरत पड़ी फिर आ गए, तो अगला इंसान क्या बोलेगा? देखो, जब इसका गरज पड़ती है, मतलब पड़ता है, तभी आता है। कोई आपसे मिलने आता है, आपके पदार्थों में उसकी निगाह नहीं होती है, आपसे कुछ चाहता नहीं है, आपके प्रेम के कारण आपके पास आपका हालचाल पूछने, अपना बताने आता है, तो उसमें कितनी खुशी होती है। उसमें तो उसके लिए बिना मांगे ही सब कुछ कोई करता है। आप किसी के घर जाओ, बिना किसी इच्छा के गए, वो तो आपके जाने से ही खुश हो जाता है। आपको सब चाय नाश्ता खाना पीना आप कहते भी नहीं, मना भी करते रहते हो, अरे नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, तो वो तो प्यार से आपको ज़बरदस्ती भी खिलाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। भगवान से भी आप भगवान को चाहो तो भगवान तो आपकी आवश्यकताएं सब जानते ही हैं, वो तो पूरी कर ही रहे हैं। स्वार्थ वाला प्यार जगत में किया, स्वार्थ वाला प्यार ही हम भगवान से करते हैं, यही हमारी भूल हो जाती है। इस भूल को जान लो और इससे छुटकारा पाओ, तो फिर आप हर समय आनंद में रहेंगे। वो तो हर पल आनंद में ही रहते हैं, जो ये बात जान जाते हैं उनका अंदर का आनंद कभी ख़त्म होता ही नहीं। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, कितनी बार बात सुनी है, अभी भी चाह क्यों रखते हो? मन जो हलचल में आता है, भगवान के अलावा किसी और को अपना बना लेता है और उससे अलग नहीं होना चाहता, इसलिए स्थिर नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ को भी आप अपना कहते हो, ये कुटुंब, ये कबीला, ये घर, ये परिवार सब मेरा, लेकिन वो कब तक रहेगा? आखिरकार तो छूटेगा। तो उसकी आसक्ति पहले से ही छोड़ के बैठो। आप भी परदेसी हो, वो भी परदेसी। कहते परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। तो सभी को तो एक दिन जाना है ना इस संसार से। हम सब इस परदेश में हैं। हमारा अपना देश तो आत्मा का देश है, हमारा अपना देश तो उस भगवान का घर है जहाँ से हम आए हैं, वहीं पे हमको जाना। इस बात को हमें पक्का ज्ञान में कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आपको आनंद की स्थिति का अनुभव होता रहेगा। आत्मानंद में आप मस्त रहोगे। मुक्ति का निश्चय करके बैठो। अब इसमें बात एक है कि तुम एक फल के ऊपर दूसरा फल क्यों चाहते हो? निष्काम कर्म ही पूजा है।
उसका फल आनंद मिल गया। और दूसरा क्या चाहते हो? जैसे कोई कर्म किया, कर्म करने में आपको प्रसन्नता हुई, कर्म करने में आपको खुशी मिली, आनंद आया, तो वो कर्म करने में जो खुशी मिली, प्रसन्नता मिली, वो ही उसका फल था। अच्छा काम किया आपने, मन बड़ा खुश हुआ। उसके बाद फिर दूसरा फल चाहते हैं कि भगवान इसको देखे और भगवान मुझे कुछ और भी फल दे। उसी समय जो आपको प्रसन्नता दे दी, उसी समय जो आपको आनंद दे दिया, वो ही तो उसका फल था। तो फल के ऊपर से दूसरा फल चाहने लग जाते हैं, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। ज्ञानी को कर्म करने में आनंद है, स्वेच्छा से करता है, भगवान की भक्ति के भाव से करता है, कर्म करने में उसको आनंद आता है, इसलिए वो फिर कोई और फल चाहता नहीं। मनुष्य को कर्म करने में आनंद थोड़ी है। जगत में जो सकामी कर्म करते हैं, कर्म करते हैं बड़ी तल्लीनता से, बड़े विधि विधान से करते हैं, अंदर में ये भाव है कि भगवान इससे खुश होकर मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो कहीं ना कहीं अंदर मनोकामना छिपी है। तो वो जो भक्ति का आनंद होना चाहिए था, उनको अंदर में आनंद नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि उन्हें आनंद आ रहा है, मगर उस आनंद में कामना शामिल है। सकाम, कामना सहित कर्म करते हैं, लेकिन निष्काम, कामना से हटके, कामना के ना रहने पे निष्काम, कामना नहीं, बिना कामना के कोई काम करोगे तो आपको पूरी तरह से सच्चा आनंद आएगा। तो हम जितने भी सकामी कर्म करते हैं, कामना सहित करते हैं, उन्हीं में फल चाहते हैं। लेकिन जो निष्काम भाव से करता है, केवल अपने मन के सुख के लिए या मनोरंजन के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए या दूसरे की प्रसन्नता के लिए, जिसमें उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। छोटा बच्चा होता है, खिलौनों से खेलता है, अब वो खिलौने मिल गए हैं, खेल रहा है। बच्चा है छोटा, किसी को दे भी देता है मान लो अपना खिलौना, तो उसको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर में अभी इतना भोला भाला है कि उसको किसी को दे दिया तो परेशानी नहीं, किसी ने उसको दे दिया तो खुश है। कभी मिट्टी के घर बनाते हैं खुद ही, फिर खुद ही तोड़ भी देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अपने हाथ से ही बैलून वगैरह देखो, खुद ही लाएंगे, उसको डेकोरेट करेंगे, फुलाएंगे, सजाएंगे, पूरे अपने हाथों से ही तोड़ देंगे, तोड़ने में भी खुश हो रहे, जानबूझ के वो गुब्बारे फोड़ने में आनंद आ रहा है। अभी पटाखे सबको जलाने में कितना आनंद आ रहा था, दीपावली में लाए भी और जलाए, जल के वो फूक गए, राख हो गए। फिर उनसे कुछ चाहिए थोड़ी, उन पटाखों से उसके बाद थोड़ी कुछ चाहिए, या भगवान से थोड़ी कुछ चाहिए, अपने प्रसन्नता के लिए, अपने मनोरंजन के लिए किया, और वो खेल ख़त्म, पैसा हजम, सब ख़त्म हो गया, तो उसमें खुशी मिल गई बस। उसके बाद कुछ चाहा थोड़ी कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बड़ी इस बात की प्रशंसा करें, हमने इतने हज़ारों के पटाखे जलाए, या लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा हो जाए, देखो हमने इतने पटाखे जलाए। वो केवल अपने मनोरंजन के लिए किया जाता है। या कभी शादी ब्याह होती है, बारात में लोग पैसे ऐसे बिखेरते चलते हैं, नोट ऐसे उड़ा देते हैं खुशी में, उनको वो नोट उड़ा देने में खुशी मिल रही है। जो बैंड बाजे वाले होते हैं उनको सब उठा लेते हैं, कभी बख्शीश के तौर पे उनको देते रहते हैं, तो बदले में कुछ नहीं चाहते हैं कि ये हमको दुआएं दे या क्या करे। भिखारी को तो देने में फिर भी है कि मेरा सत्कर्म बनेगा या दुआएं देगा, मगर उस समय केवल प्रसन्नता में ही तो पैसे लुटा रहे होते हैं, बदले में कुछ चाहिए ही नहीं होता। दोबारा वो बारात वाले लोग इकट्ठे भी नहीं होंगे, दोबारा वो बैंड बाजे वाले लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे, आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं, आपको कुछ आवश्यकता भी नहीं, अपनी खुशी से ही आपने वो धन रुपया लुटा दिया। किसी को टिप दे दिया आपने, किसी रेस्टोरेंट में गए, वेटर ने ला के दिया, आपने दे दिया, अपनी खुशी से दे दिया, आप बदले में कुछ भी नहीं चाहते।
बस चलो ठीक है, वो खुश हुआ या ना हुआ, आपका मन खुश हो गया। तो ज्ञानी के सारे कर्म ऐसे होते हैं कि वो केवल जैसे प्रसन्नता के लिए ही करता है, वो बदले में कुछ फल नहीं चाहता। उसकी चाहे स्वयं की प्रसन्नता हो, चाहे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, या वो संसार में किसी भी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए करे, लेकिन वो केवल प्रसन्नता ही अनुभव करता है, उसको बदले में कुछ नहीं चाहता, वो निष्काम है। ऐसा निष्काम कर्म भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है करने के लिए, और गुरु ने भी उसको कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में लगाएं, कैसे अपने जीवन में निष्कामता को उतार लें पूरी तरीके से, उसका ज्ञान देके अभ्यास कराया। रोज़ रोज़ सत्संग में आके अभ्यास होता है। जब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो फिर आपका निष्काम ही कर्म, कर्तापना नहीं है आपके अंदर में, मैं नहीं, मेरा नहीं, और कोई कर्तापना भी नहीं है। हम करते ही नहीं, करने वाला भगवान, और अच्छा ही करते हैं। बुरे कर्म करके कोई बोले करने वाला भगवान है, तो ये ठगी है, बेईमानी है। बुरे कर्म उसकी अपनी इच्छा कराती है। अर्जुन ने पूछा है भगवान से कि जब सब कुछ आप ही करते हैं, आप ही कराते हैं, तो जो पाप कर्म होता है वो भी आप ही कराते हैं, इसका मतलब। तो भगवान ने कहा है कि नहीं, वो तुम्हारी अपनी इच्छा कराती है। भगवान पाप कर्म नहीं कराते हैं, भगवान आपसे बुरा काम नहीं कराते। वो जो हम अपने को ईश्वर से अलग, जो अपने को जीव मान के बैठे हैं, उसकी एक अपनी अलग हस्ती है, उसकी एक अपनी अलग चाहत है, उसका स्वभाव है। तो जो उसकी इच्छा है अंदर की, वही उससे अच्छा या बुरा कर्म कराती है। इसीलिए तो सबको अलग अलग फल मिलता है। भगवान कराए सबको तो भगवान सबसे एक सा ना करा लेगा, अलग अलग भगवान क्यों कराता है? शक्ति दे दी भगवान ने, और आपको एक अवसर दे दिया, जो करना है करो। लेकिन जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जो कर्म करोगे वैसे ही फल मिलते भी चले जा रहे हैं। कर्म करो तो केवल प्रसन्नता के लिए, जिससे सब प्रसन्न हो जाए। मतलब धिक्कार है उस कर्म को जिससे न होवे शांत मन। अपना मन जिससे शांत नहीं होता, ऐसे कर्म करने से ही धिक्कार है। वही कर्म करो जिसको करने से हमको शांति मिले, मन हमारा बेचैन अशांत ना हो जाए, मन में स्थिरता रहे। जब आप अचाह होके कोई कार्य करोगे, इच्छा रहित होके कार्य करोगे, और अपना स्वार्थ नहीं है, दूसरे का हित है, उसमें आपका मन शांत रहेगा कोई भी कर्म करने में। वरना तो मन में अशांति है, तो मन को स्थिर करना पड़ता है, मन चलायमान होता रहता है। अपने कर्मों को जांचो, कर्मों को देखो कि मैं क्या करता हूँ। तो निष्काम कर्म ही पूजा है, उसका फल आनंद मिल गया तो फिर और दूसरा क्या चाहते हो? जिसको निष्काम कर्म किया उसको उसका फल मिला, उसके बाद वो और कोई दूसरा क्या चाहता है? सत्य और बद का त्यागी भगवान को प्यारा है। सत्कर्म भी और बदकर्म भी, दोनों का जो त्यागी है वही भगवान को प्यारा है। मतलब कि वो कर्तापने से ना सत्कर्म करता है, ना कर्तापने से बदकर्म करता है, वो कुछ करता ही नहीं है, भगवान उससे कराते हैं। उसने अपने आप को भगवान का यूज़फुल हैंडल बना लिया कि ईश्वर तुम जैसा भी चाहे मेरे से कार्य ले लो, जो चाहो वो कराओ, तुम्हारी मर्ज़ी। उसके सामने जो बात आ जाती है, उसमें भगवान जो कराता है वो उसमें धीरज में रहता है, और उसमें वो खुश भी रहता है। ना सत्कर्म करने में ना बदकर्म करने में। ज्ञानी किसी भी कर्म में नहीं पड़ता, वो कर्मातीत है, सारे कर्मों से ऊपर। एक संत का शरीर शांत हुआ, उसका खाता देखा गया कि इसने सत्कर्म किए कि बदकर्म किए, उसी हिसाब से इसको आगे का फल दिया जाएगा, स्वर्ग की नरक या दूसरा जन्म तो कौन सा जन्म, कौन सी योनि। तो देखा उसने एक भी सत्कर्म नहीं किए थे, सत्कर्म वाला तो पन्ना पूरा खाली था। फिर देखा एक भी बदकर्म भी नहीं किए थे, वो भी खाली था। बड़े हैरान हुए
धर्मराज और सब लोग कि ये क्या, ना सत किया ना बद किया, आप क्या करें इसका। तो भगवान से पूछा। भगवान ने कहा उसको तो मेरे से मिला के एक कर दो, वो तो मेरा ही रूप हो गया। तो बोले ठीक है, हम कम से कम इससे एक प्रश्न कर लें, उसका जवाब ले लें कि आखिरकार तुम इतनी लंबी आयु थी, तुम धरती पे रहे, ना सत्कर्म किया ना बदकर्म किया, तो तुमने किया क्या। क्योंकि किए बिना तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, कुछ तो करता ही है। तब उस संत ने कहा कि मैंने तो सिर्फ भगवान के बनाए बंदों से प्रेम किया, सहजता से, निस्वार्थ प्यार, निष्काम प्रेम, वही किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। और प्रेम में जो हो जाए, जब आपका जिसके साथ भी प्रेम होता है, उस प्रेम में आपसे जो भी हो जाता है वो अच्छा ही होता है। लेकिन कर्तापने से ना सत्य ना बद, तो जो सत और बद का त्यागी है वही भगवान को प्रिय होता है। अपने अंदर की बाकी सारी भावनाएं हटा दो, अच्छी और बुरी अपनी सारी भावनाएं हटा दो और केवल भगवत भाव में आ जाओ, सब तरफ केवल भगवान ही भगवान। तभी हम भगवान के प्यारे बनेंगे। और निष्काम माना कामना के सिवाय। ज्ञानी ना हिंसा करता है, ना दया में फंसता है, वो कर्म नहीं बनाता, ना किसी प्रकार की हिंसा करेगा, ना किसी प्रकार की वो दया करेगा। कभी कभी अच्छा करने में, एक कहावत है कि हवन करने में भी हाथ जल जाते हैं, तो कभी कभी अच्छा करने में भी आपका बुरा हो जाता है, अधिक दया में पड़ने से आपका नुकसान हो जाता है। और हिंसा करने से तो खैर होता ही है। हिंसा केवल किसी के प्राण लेना ही हिंसा नहीं होती है, किसी को किसी भी प्रकार से दुखी करना हिंसा होती है। तो ज्ञानी किसी भी प्रकार से किसी की भी मन की प्रसन्नता को ख़त्म नहीं करता, तो उसके द्वारा हिंसा होती नहीं। और ना ही वो किसी पे ऐसी दया करता है जिसमें वो खुद फंस जाए। कई बार आप दूसरों के ऊपर दया करने के चक्कर में अपना काफ़ी नुकसान भी कर लेते हो, फिर लगेगा कि मैंने बेकार इसके ऊपर दया की। और बोला गया है दया मात्र दुर्बलता है। हमारे अंदर में कोई ना कोई दुर्बलता आती है, कमी आती है, तो हम दया करनी शुरू कर देते हैं। हम दृढ़ नहीं होते, अपने आत्मिक भाव में नहीं रहते, अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं रहते, हमारे अंदर में फिर कमज़ोरी आ जाती है। किसी का दुख देख के आप बड़ी दया करने लग जाते हो, कोई आपसे कुछ भी कहेगा, अपना दुखड़ा बताएगा, आप उस पर दया करने लगते हो। लेकिन उससे फिर आपका नुकसान होता है कि आप उसमें फिर कर्तापने में और उसमें अटकने लग जाते हो, आपका समय जाता है। सहज में जो हो जाए, अच्छा बुरा जो हो गया सहज में, बुरा तो होता ही नहीं खास, लेकिन अच्छा ही अच्छा होता है, मगर एहसास नहीं होता है। कोई बोलेगा बड़ी दया की आपने हम पे, आप बोलोगे ज्ञानी अगर हो तो बोलोगे कि हमने कहाँ दया की, हमने तो अपने ही ऊपर दया की, मेरे अपने मन की शांति के लिए मैंने काम किया, वरना मेरा मन अशांत हो जाता, तो मैंने तो अपने ही ऊपर दया की है, किसी और के ऊपर दया नहीं की। तो दूसरा देख के कभी दया नहीं करो, अपना आप देख के आपसे जो हो जाए, प्रेम में आपसे जो हो जाए, तो वही सब अच्छा है। बदले में चाहो नहीं, कुछ भी दे के बदले में चाहो नहीं, तो फिर आप देखोगे आपका आनंद हमेशा बना ही रहेगा। तो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, निष्काम कर्म करो, उससे आपका मन स्थिर रहेगा। हर जगह भगवान देखोगे तभी मन स्थिर रहेगा। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब हमारे अंदर संसार है तो हमारा मन अस्थिर है, और जब हमारे अंदर भगवान का भाव है तो हमारा मन स्थिर है, मतलब स्थिर है हमारा मन। तो अस्थिर मन को स्थिर बनाने के लिए केवल अपने भाव ही तो चेंज करने। जगत का भाव हटा के भगवान का भाव ले आओ। है ही भगवान, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान। एक यही मंत्र ही जप लो एक तरीके से, है ही भगवान। तो भगवत भाव से ही हमारा मन स्थिर है। इसके लिए तो वो भाव तो हमें ही डालना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी डालेगा।
अपना ही भाव अच्छा रखें, भगवान का भाव अच्छा रखें। स्थिर मन होने से ही सब कुछ मिलेगा। भगवान भी कभी नहीं